मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में। और ये बीमारी जो है ना, सिर्फ बुखार या छाले तक ही सीमित नहीं रहती है। इस बीमारी में मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले और अकड़ आ जाती है। कई बार तो पैरों में खुर तक निकल जाते हैं। पशु ना ढंग से चल पाता है, ना खड़ा हो पाता है ढंग से, और उसमें भी दिक्कत। तो बहुत सारे लोग ना कमेंट करके भी ये चीजें पूछते हैं कि यार मेरी गाय को जो है ना वो फूट एंड माउथ डिजीज हो गया, क्या करे? अब दूध ना आ रहा है, कमजोर हो गई है, वापस नॉर्मल पे नहीं हो पा रही है। तो इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं फूट एंड माउथ डिजीज के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। बेसिकली ये एक वायरल डिजीज है, और एक वायरल बीमारी का जो है ना सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? प्रेगनेंसी का नुकसान होना। अगर गाय या भैंस प्रेग्नेंट हो और एबॉर्शन हो गया हो, जिसके नुकसान हर पशुपालक समझ सकता है। मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है, दूध देने वाली गाय या भैंस का मिल्क अचानक से कम हो जाता है, कभी कभी तो दूध बिल्कुल बंद हो जाता है। पैरों में अकड़ और कमजोरी, पशु चल नहीं पाता, पैरों में दर्द और सूजन रहती है, मुंह में छाले, खाना पीना बंद हो जाता है, भूख मर जाती है। और अगर रिकवरी ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया तो पशु कभी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं लौट के आ पाता है। तो पहला स्टेप, मुंह के छालों का इलाज। ये सबसे पहले जो है ना, मुंह के छालों को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करनी होगी। मुंह धोने का सॉल्यूशन, लाल दवा जो होता है ना, सिर्फ एक चुटकी जो है वो एक जग पानी में डालिएगा। पानी जो है एकदम हल्की गुलाबी होनी चाहिए, और इस पानी से दिन में 1 या 2 बार आप जानवर का मुंह धो दीजिए। फिर छाले जो है ना, उसके लिए जो है पेस्ट तैयार करना होता है। बोरिक एसिड का पाउडर आता है, ग्लिसरीन आता है, इन दोनों को अच्छे से मिला के आप पेस्ट बना लीजिए, और जहां छाले या घाव हो गया ना वहां लगा दीजिए। 2 से 3 दिन में मुंह बिल्कुल ठीक, पशु दोबारा खाना पीना शुरू कर देगा। अब दूसरा स्टेप, पैरों के छाले और खुर का इलाज। जो फूट एंड माउथ डिजीज में जो है ना, वो पैरों को नुकसान सबसे ज्यादा होता है। बेस्ट पाउडर फॉर द फूट वुंड कौन सा होता है? निगासल्ट पाउडर होता है। ये पाउडर कीड़े पड़ने से बचाता है, बिना इंजेक्शन के घाव भर देता है, और पैर धो करके आप निगासल्ट जो पाउडर है ना वो डायरेक्टली छालों पे लगा सकते हैं। अगर खुर निकल भी गया है ना तो भी पाउडर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तीसरा, दूध, भूख और स्ट्रेंथ को वापस लाने का तरीका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पशु को पहले से भी बेहतर कंडीशन में लाने के लिए फेरोल, उसको ना आप जानवरों का च्यवनप्राश या टॉनिक कह सकते हैं। इसे लोग फेरोल या फिर शेरोगोन या फिर एनिमल आयरन टॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, डोज 50 ग्राम। कितना? दिन में 1 बार। जीभ पे लगा दे, पशु खुद चाट लेगा। अब ये करता क्या है? खून बढ़ाता है, भूख खोलता है, कमजोरी को दूर करता है। अब दूसरा, न्यूरोकाइंट प्लस सिरप। पैरों में जो अकड़ और नर्व्स की जो प्रॉब्लम होता है ना, डोज 50 ml, दिन में 2 बार देना। फायदा क्या? पैरों की अकड़ दूर, चलने में इंप्रूवमेंट, जल्दी रिकवरी। अब कैल शागर प्लस पाउडर जो होता है, जो कि वायरल रिकवरी पाउडर होता है, ये पाउडर जो है ना वायरल डिजीज के बाद रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। डोज सुबह 50 ग्राम, शाम को 50 ग्राम, दिन में 10 दिन तक आपको देना है। ठीक है, दूध वापस आ जाएगा, बॉडी कंडीशन भी इंप्रूव होने लग जाएगी। अब बात करते हैं दर्द के इलाज की। अगर पशु को अभी भी दर्द, लंगड़ापन, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, तो पेन किलर बोलस जैसे नेक्स्ट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, दिन में सिर्फ 1 बार आप जरूर दीजिए। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देने वाली हूँ फास्ट रिकवरी के लिए। हरा चारा और सॉफ्ट भोजन जरूर दे, साफ और सूखी जगह पे बैठाए, पानी हमेशा अवेलेबल रखें, और दूसरे पशुओं से अलग रखिए। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, मुंह के छाले, पैर के घाव, नर्व्स, भूख, दूध स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं ना, तो गाय भैंस जो है ना वो बहुत ही आराम से रिकवर कर सकती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।